तो स्वागत है आपका। आज से हम यहाँ पर एंगुलर एसएचएम की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो धीरे धीरे मीडियम से हार्ड की ओर हम बढ़ेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जेईई एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करें। बेटे अभी यहाँ पे ये आया है कि मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है और कंडीशन दी गई है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास यूनिफॉर्म आ गई। सवाल आया कि ये जो रॉड आई है इसकी नेचुरल ऑसिलेशंस की मुझे टाइम पीरियड निकालना है, या सिंपल कहिए मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो कोई भी ऐसा केस आए ना, देखिए यहाँ पे जो सीरीज है ये एंगुलर एसएचएम की और आपको मैं समझाना चाहता हूँ। बेटे मान लो कि अगर इस रॉड को लेटर से ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूँ। खैर आप सभी जानते हैं मैं ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और आज जो आंटी है आंटी मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मान ले, मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो ये जो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट आया शायद एल थीटा आ जाएगा। और अगर राजे तू ध्यान देना, ये जो स्प्रिंग आया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको ये इलोंगेट होगा एल थीटा से और लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगेगी के एल थीटा। बट बेटे सिर्फ यही फोर्स नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं। तू चीज समझ, ये जो पॉइंट आया नीचे की तरफ mg भी तो लगेगा और वेट ऑफ रॉड वो भी तो लग ही रहा है ना। तो ये जो पॉइंट आया सुन ध्यान से, ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है, मैंने रॉड को ना ऐसे डंडी से दिखा दिया। ये रॉड शायद इस हिंज के अबाउट रोटेट करेगी। अब देख बेटे, अगर मैं तेरे को एंगुलर एसएचएम की कहानी समझाऊं, पहली चीज है मीन पोजीशन निकालना, दूसरी चीज है नेट टॉर्क लिखना। और अगर नेट टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गई, इसका मतलब है इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पे नेट टॉर्क लिख के देखता हूं। देख नेट टॉर्क दो फोर्सेस के चलते आएगी, एक तो ये के एल थीटा। तो अगर देखे ना बट एक चीज समझ, ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जो परपेंडिकुलर दूरी आ रही है शायद ये परपेंडिकुलर दूरी ना बेटे ये एल आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस के एल थीटा, ये तो फोर्स आ गई, इनटू परपेंडिकुलर दूरी एल। मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि देख जो तूने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी है वो दी है आंटी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर टॉर्क को देखूं इस हिंज के अबाउट, टॉर्क कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि अंकल। अब एक चीज देख, क्योंकि ये टॉर्क क्लॉकवाइज आई है, देख एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव आगे लगा है। और अगर mg के चलते देखूं, देख बेटे ये जो लेंथ आई है ना, अगर मैं mg के चलते देखूं, ये चीज तेरे को समझनी पड़ेगी। यहां पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है राजे, और ये जो लेंथ है शायद l/2 रही होगी। तो ये जो आगे आया है तू समझ गया होगा, इट मस्ट बी l/2 थीटा। तो mg के चलते जो टॉर्क लगेगी दैट इज एक फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गया। परपेंडिकुलर दूरी शायद ये आ रही है, मैं लिखूंगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी l/2 थीटा। मैंने नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज आई है। और अगर बेटे नेट टॉर्क देख लेना, ये कितना बचेगा, माइनस के एल स्क्वायर प्लस mg/2 इंटू थीटा। अब राजे पहली चीज समझ, ये जो टॉर्क आई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है इट इज बेसिकली अ रीस्टोरिंग टॉर्क। और अगली कहानी क्या है, जो नेट टॉर्क आई है इसको मैं लिख रहा हूं आई अल्फा, इट इज माइनस के एल स्क्वायर प्लस mg/2 इंटू थीटा। बेटे आई कितना आएगा, इस हिंज के अबाउट रॉड का इनर्शिया आना चाहिए, मुझे लगता है ml²/3। और अगर मैं वैल्यू डाल दूँ ना, ये बचेगा माइनस के एल स्क्वायर प्लस mg/2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय ml²/3। और बेटे ये जो टर्म आई है आपके पास, इसी टर्म को बोला जाता है बेटे ओमेगा का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। और अगर मुझे ओमेगा मिल गया, यहाँ पे टाइम पीरियड भी आप जानते हैं क्या आ जाएगा, 2π√ml²/3 डिवाइडेड बाय के एल स्क्वायर प्लस mgl/2।
आई होप बेटे ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जहां आपको हल्का सा भी डाउट है या दिक्कत आती है हमें बताइए, ताकि हम उसकी पहले क्वेश्चन सीरीज कवर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हमारी ट्राई यही है कि रोज़ एक एक ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएं जो आपकी नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आपके लिए एक डू इट योरसेल्फ सवाल जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो सवाल ये वाला आ गया। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ मैंने एक बॉल लटका रखी है, ये बॉब है जो इसके साथ अटैच्ड है, इसका मास m है और ये जो रॉड आई है इट इज़ लाइट। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस दीवार के साथ एक स्प्रिंग इधर लगा है और दूसरा स्प्रिंग इधर लगा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये भी के। ये दूरी बेटे मैं a मान रहा हूँ और ये दूरी मेरे पास b आ गई। सवाल आया इस केस का, इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड बताइए। आई होप कि ये समझ आया हो। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर पाए, वरना इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। बहुत अच्छा करिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।